सियासत की जंग में दबा हुआ इश्क भाग 5। गर्व की माँ सोते गर्व के सिरहाने बैठकर उसके सिर को सहलाते हुए बोली, उठ जा मेरे लाडे सर, आज स्कूल ना जाना क्या। गर्व कुनमुनाते हुए चादर से मुंह ढकते हुए दूसरी तरफ करवट ले लेता है। मालती जी मुस्कुराते हुए गर्व की चादर खींचते हुए बोली, अरे उठ जा लाडे सर, कितना सोएगा। मैं आपके उठाने से नहीं उठूँगा, मेरे पिताजी उठाएंगे तब उठूँगा। मैं उनका लाडेसर हूँ। गर्व कसकर अपनी आंखें मीचे हुए बोला, क्यों लाडेसर? क्योंकि मैं आपका लाडेसर नहीं हूँ। गर्व अपनी आंखें खोलकर मालती जी की तरफ गुस्से और नाराजगी से देखते हुए बोलता है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अरे मेरा लाडेसर तो तू ही है। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आपका लाडेसर मैं नहीं, वो प्रिंस है, राजकुमारी का चमचा। गर्व तुनकते हुए अपनी आंखें खोलते हुए बोला, लाडेसर ऐसा नहीं बोलते हैं, गंदी बात है। मालती जी गर्व के पास बैठते हुए उसे अपनी गोद में लेते हुए बोली। गर्व नाराजगी से उनकी गोदी से झिड़कते हुए बोला, आपका लाडेसर वही है, हमेशा उसके लिए मुझे डांटती है। मुझे आपसे बात नहीं करनी। गर्व नाराज होकर जाने लगता है कि मालती जी उसे अपनी गोद में दबाते हुए उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए बोली, मेरा लाडेसर तो तू ही है, तुझे मैं ही प्यार करती हूँ। झूठ, आप मुझे प्यार करती तो हरदम डांटती नहीं रहती। पिताजी मुझसे प्यार करते हैं, वो कभी नहीं डांटते हैं मुझे। हाय मेरा लाडेसर, मैं हरदम डांटती हूँ, प्यार नहीं करती। मालती जी उदास होते हुए बोली। अपनी माँ को उदास देखकर गर्व को बुरा लगता है। वो अपना सिर झुकाते हुए बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप मुझे छोड़कर किसी और को लाडेसर कहती हैं। आपका लाडेसर मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप मुझे छोड़कर किसी और को लाडेसर कहती हैं। आपका लाडेसर मैं हूँ ना सिर्फ। गर्व बोलकर मालती जी की आंखों में देखने लगता है। मालती जी उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए बोली, मेरा लाडेसर तो तू ही है। थारे जितना प्यार किसी से ना करूं, पर प्रिंस भी तो अच्छा छोरा है। बेचारे की माँ भी नहीं है, इसलिए उसे थोड़ा सा प्यार कर लेती हूँ, पर अपने लाडेसर को तो बहुत सारा प्यार करे हूँ। मैं भी अपनी मासा से बहुत प्यार करता हूँ। गर्व अपनी नन्ही बाहें मालती जी के इर्द गिर्द लपेटते हुए बोला। मालती जी मुस्कुराते हुए गर्व को अपनी ममता भरी बाहों में लपेट लेती हैं। अरे भाई, स्कूल ना जाना के लाडेसर को? बहादुर राणा कमरे में आते हुए बोले। दोनों माँ बेटे को एक दूसरे को लाड करते देखकर बहादुर राणा आगे बोले, भाई इतना प्यार किस खुशी में हो रहा है? थोड़ा प्यार तो हमें भी किया जा सकता है। मैं अपने पिताजी को थोड़ा नहीं बहुत सारा प्यार करता हूँ। गर्व मालती जी की गोद से निकलकर बहादुर राणा की गोदी में चढ़ जाता है। बहादुर राणा खुशी से उसे अपने कंधे पर बैठा लेते हैं और बोले, मेरा लाडेसर तो हमारा गर्व है। चले आए, थोड़ा सा भी अकेले नहीं छोड़ते हैं। हमारे लाडेसर को मेरे पास सारा प्यार अकेले ही लेना चाहे हो। मालती जी बिदकते हुए बोली, अरे नाराज क्यों होती हो? बाप चाहे जितना लाड लड़ा ले, पर वो जगह नहीं बना सकता जो एक बेटे के दिल में माँ की होती है। बहादुर राणा मुस्कुराते हुए बोले। मालती जी उनकी मक्खन भरी बात पर मुंह बनाते हुए मुस्कुरा देती हैं। अच्छा, आ गए हैं तो हमारे लाडेसर को स्कूल के लिए तैयार करके बाहर ले आइए, तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। बहादुर राणा अपना सिर हिला देते हैं। मालती जी अपने सिर पर पल्लू सही कर रखते हुए कमरे के बाहर चली जाती हैं। पिताजी जल्दी से मुझे तैयार कर दीजिए, मुझे जल्दी स्कूल जाना है, नहीं तो मेरी पहली सीट चली जाएगी। मास्टर जी आगे सीट वाले बच्चों को शाबाशी देते हैं, पीछे बैठने वाले को बस डांटते हैं। अच्छा चलो भाई, जल्दी तैयार कर देते हैं। बहादुर राणा मुस्कुराते हुए गर्व को नहलाने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं।
थोड़ी देर में उसे नहलाकर स्कूल ड्रेस पहनाकर कमरे के बाहर ले आते हैं। मालती जी प्यार से गर्व को अपने हाथों से पराठा खिलाने लगती हैं। अभी गर्व ने थोड़ा ही खाया होता है कि मोटर गाड़ी की स्टार्ट होने की आवाज़ सुनकर झट से उठ खड़ा होता है। कंधे पर अपना बैग टांगते हुए, पिताजी जल्दी चलिए, मेरी सीट चली जाएगी। अरे लाडेसर, पहले खा तो ले। नहीं माँ साहब, मुझे देरी हो रही है। गर्व बहादुर राणा का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए बाहर की तरफ निकलते हुए बोलता है। बहादुर राणा मालती जी को समझाते हुए बोलते हैं, जाने दीजिए, खाया है ना थोड़ा सा, लंच में खा लेगा। मालती भी बेमन से अपना सिर हिला देती हैं। बहादुर राणा बाहर आकर मोटरसाइकिल पर गर्व को आगे बिठा लेते हैं। गर्व एक नज़र बड़े महल की तरफ देखता है। मोटर गाड़ी में साधना पीछे बैठ रही होती है और आगे प्रिंस बैठ रहा होता है। गर्व नापसंदगी से अपनी नज़रें फेर लेता है। गर्व बहादुर राणा से बातें करते हुए उनकी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ स्कूल की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही महल वाली मोटर गाड़ी अपने से आगे बढ़ते देखता है, बहादुर राणा से मोटरसाइकिल तेज चलाने के लिए कहने लगता है। बहादुर राणा थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं, पर गर्व और तेज चलाने के लिए बोलता है। बहादुर राणा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, लाडेसर, ये मोटरसाइकिल मोटर गाड़ी नहीं है, ये इतनी तेज ही चलती है। तो आप मोटर गाड़ी खरीद लीजिए, मुझे मोटर गाड़ी से स्कूल जाना है। आप मोटरसाइकिल घर की तरफ घुमा लीजिए। गर्व मोटर गाड़ी के अपनी आंखों के सामने से ओझल हो जाने पर गुस्से से बोलता है, क्या हुआ लाडेसर, स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं, मैं अब स्कूल सिर्फ मोटर गाड़ी से ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है लाडेसर, पर अभी स्कूल आ गया है, आज चले जाओ, कल से मोटर गाड़ी से जाना। पक्का? कल आप ले आएंगे ना मोटर गाड़ी? बड़े महलों वालों की तरह हमारे पास भी मोटर गाड़ी होगी ना? हाँ, बहादुर राणा मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देते हैं। गर्व के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। बहादुर राणा गर्व के कंधे पे बैग टांग कर उसे स्कूल के अंदर भेज देते हैं। गर्व मुस्कुराते हुए अंदर चला जाता है। बहादुर राणा के चेहरे पर चिंता के भाव आ जाते हैं। उन्होंने गर्व से तो कह दिया, पर इतनी जल्दी कैसे इंतजाम करेंगे? गर्व स्कूल में अपनी पहली कक्षा में चला जाता है। अंदर आते हुए उसकी नज़र पहली सीट पर पड़ती है, जिसपे उसकी नज़र पहली सीट पर बैठी साधना पर चली जाती है। साधना उसे देखकर अपनी गर्दन अहंकार से झटक देती है। गर्व गुस्से से घूरते हुए उसे देखता है और आगे बढ़ जाता है। कक्षा में दो रो में बेंच लगी थी। एक रो की पहली सीट पर साधना बैठी हुई थी और दूसरे रो की पहली सीट पर उसने प्रिंस को बैठने के लिए बोल दिया था, इसलिए प्रिंस बैठा हुआ था। गर्व जब प्रिंस के सामने से गुजरता है, प्रिंस उसे देखकर समान भाव से मुस्कुरा देता है, पर गर्व उसे अहंकार अपनी गर्दन झटक कर आगे बढ़ जाता है। प्रिंस मायूस हो जाता है। प्रिंस का स्वभाव मिलनसार था, किसी से लड़ाई झगड़ा करना उसे पसंद नहीं था। गर्व की माँ उसे प्यार से बात करती थी, इसलिए वो गर्व से दोस्ती रखना चाहता था, पर गर्व उसे साधना के साथ देखकर हमेशा चिढ़ता था। धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।